हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी की जीएस क्लास। और हमारी इस सीरीज का नाम है ऑपरेशन सीएचएसएल, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल ने पिछले सालों में पूछे हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं मेरे द्वारा, आज के क्वेश्चन जो है तो हम 2 जुलाई 2024 शिफ्ट थर्ड में जो जी के जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सीएचएसएल के द्वारा, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं 2 जुलाई शिफ्ट थर्ड में क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन, सार्वजनिक मामलों के केंद्र एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा जारी सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वोत्तम शासित राज्य है। तो सर्वोत्तम शासित राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा और बिहार। ठीक है, 2020 के अनुसार। तो ये जो है तो ये केरल है। सर्वोत्तम शासित राज्य कौन सा है? ये है केरल। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय सांप्रदायिक विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे, महिलाओं की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 51A तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A जो है तो इसके बारे में कहता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 51A, फिर अनुच्छेद 51AB, फिर AD और AC, तो ये सारे के सारे जो है ये क्या है? ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। क्या मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद हैं? मौलिक कर्तव्य। और जो हमारे मौलिक कर्तव्य, हमें संविधान ने जो है मौलिक कर्तव्य कितने दिए? हमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं ताकि हम इनका पालन करें। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है तो ये लिया गया है सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ, यानी रूस से जो है इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। और हमें कितने? 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और जो मौलिक कर्तव्य है ये संविधान के भाग 4A में, कहाँ पर? संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 51A में अगर हम बात करें जो मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 से, यानी 1976 में, जिसके तहत जो है तो हमें 10 मौलिक कर्तव्य जो है तो संविधान में जोड़े गए थे। इसके अलावा जब 86वां संशोधन अधिनियम 2002 आया, और उसके तहत जो है तो हमारे पास जो 10 संविधान थे उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जो थे उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो हमारे पास किसने? हमारे पास अब जो है तो हमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं ताकि हम उनका जो है पालन करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं? तो हरित क्रांति का परिणाम नहीं है। अगर हम बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी हमारे भारत में। तो कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 में, 1965 में। और जब जो है तो कब हुई थी? तो हमारे देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इस समय जो है तो हमारे देश में जो है तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माना जाता है? तो भारत में जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है तो ये हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक है, यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये कौन है? ये है MS स्वामीनाथन। और 1965 में जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब पूछा गया कि इसका हरित क्रांति का परिणाम नहीं है। तो बढ़ती कीमतें और कृषि श्रमिकों के भुगतान के तरीके में बदलाव, नकद भुगतान से अनाज में भुगतान, फिर कृषि श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी, कृषि श्रमिकों का रोजगार बढ़ा, अमीर और अमीर हो गए और बहुत से गरीब स्थिर हो गए या और गरीब हो गए। तो इसका परिणाम नहीं है। तो इसका परिणाम नहीं है ऑप्शन ए बढ़ती कीमतें और कृषि श्रमिकों के भुगतान के तरीके में बदलाव, नकद भुगतान से अनाज में भुगतान, ये जो है तो इसका परिणाम नहीं था। चलिए आगे बढ़ें।
गुग्गा डैश का प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है जो गुग्गा पीर की स्मृति में निकाले जाने वाले जुलूस में किया जाता है। तो गुग्गा जो है तो एक कहाँ का प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पुदुचेरी। तो जो गुग्गा है तो ये किसके याद में, गुग्गा पीर की स्मृति में ये मनाया जाता है और ये कहाँ पर? तो ये हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा का एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है, ये डांस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी विधि आय और उपभोग के स्तर के आधार पर गरीबी को मापती है? तो आय और उपभोग के स्तर के आधार पर जो है तो गरीबी को मापती है। गरीबी सीमा, गरीबी बार, गरीबी बैंड या गरीबी रेखा। तो ये जो है तो ये कौन सी विधि? तो ये है गरीबी रेखा। कौन सी? गरीबी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिओलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कोरिओलिस बल के संबंध में गलत कौन सा है? तो देखिए, यह उत्तर में हवा को दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर मोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। यह भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित है, बिल्कुल सही। जब हवा तेज होती है तो विक्षेपण कम होता है, नहीं, ये वाला गलत है, क्योंकि जब हवा तेज होती है तो इसका विक्षेपण जो है कम नहीं होता और यह ऊंचाई के कोण के सीधे अनुपातिक, बिल्कुल सही। तो इसलिए जो है तो ऑप्शन सी जो है तो इसका जो है ये गलत कथन है। ठीक है, गलत कथन है कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोबा केशेई एक प्रकार का गीत है। ठीक है, खोबा केशेई एक प्रकार का गीत है जो ताली बजाकर गाया जाता है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? ये खोबा केशेई जो है तो एक गीत है जो कि ताली बजाकर, ठीक है, क्लैपिंग करके जो है तो ये गाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ? बिहार, कर्नाटक, मणिपुर या उड़ीसा। तो खोबा केशेई जो है तो ये कहाँ का? ये मणिपुर का त्योहार है। कहाँ का? मणिपुर का एक गीत है। ठीक है, त्योहार नहीं, गीत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को अप्रैल 2023 में जो है तो ये वायुसेना पदक दिया गया था। कौन सा? वायुसेना पदक। अब यहाँ पर आपको देख रहा होगा शौर्य चक्र। तो शौर्य चक्र जो है तो ये शांति के समय दिया जाता है। कब? शांति के समय। शांति के समय ये दिया जाता है और ये शांति के समय दिया जाने वाला तीसरा उच्चतम या सर्वोत्तम, आप लिख सकते, शांति के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोत्तम पदक है ये, वीरता पुरस्कार। ठीक है, सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे वीर चक्र। तो वीर चक्र जो है तो ये युद्ध के समय, किसके समय? युद्ध के समय, युद्ध के समय, युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार कौन सा? वीर चक्र, वीर चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र शांति के समय दिया जाता है और वीर चक्र जो है ये युद्ध के समय दिया जाता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूडो में सीधे खड़े होकर लड़ने को क्या कहा जाता है? जूडो, जूडो जैसे लड़ाई होती है और जूडो में जो है एक ये खेल है, और जूडो में सीधे खड़े होकर लड़ने को क्या कहा जाता है? अशीवाजा, नेवाजा, कोशीवाजा या ताचीवाजा। तो ये कहा जाता है इसको ताचीवाजा। क्या? ताचीवाजा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा जो कि एक मुंडा जनजाति के, जिन्होंने मुंडा विद्रोह किया था, मुंडा जनजाति के बड़े नेता थे, और इनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर, भुवनेश्वर, राउरकेला या रांची में। तो इनके नाम पर जो हॉकी स्टेडियम स्थित है तो ये कहाँ पर? तो ये है राउरकेला में। कहाँ पर? राउरकेला में। और राउरकेला कहाँ पर है? तो राउरकेला जो है ये कहाँ पर? ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैव मंदिर कहाँ स्थित है? तो शैव मंदिर, तो देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी तो ये की थी दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग ने जो है तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, और इन्हीं के एक राजा थे कृष्ण प्रथम। इनके द्वारा शैव मंदिर कहाँ पर बनवाया गया था? तो जो बनवाया गया था ये एलोरा में। कहाँ पर? एलोरा की गुफाएं, जो कि कहाँ पर? औरंगाबाद, यानी आज के टाइम पर जिसको हम संभाजी नगर कहते हैं, महाराष्ट्र में ये स्थित है। और वहीं पर जो है इन्होंने, कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम, जिन्होंने शिव मंदिर बनवाया एलोरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, लुसाई पहाड़ियां डैश के नाम से भी जानी जाती हैं? मिजो पहाड़ियां, पटकाई पहाड़ियां, खांसी या नागा पहाड़ियां। तो देखिए जो लुसाई पहाड़ियां हैं तो ये कहाँ पर है? तो लुसाई पहाड़ियां जो है ये मिजोरम में पड़ती हैं। कहाँ पर? मिजोरम में। और जो लुसाई पहाड़ियां हैं तो लुसाई पहाड़ियों को मिजो पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मिजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है लुसाई पहाड़ियां को। और ये कहाँ पर? ये मिजोरम में। फिर यहाँ पर पटकाई पहाड़ियां, तो पटकाई पहाड़ियां, ठीक है, पटकाई पहाड़ियां
खासी पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। ठीक है, तो जो पटकाई पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ स्थित हैं, तो ये स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और इसके अलावा जो है जो पटकाई पहाड़ियाँ ये कहाँ पर, ये म्यांमार के बॉर्डर पर भी मिलती है। ठीक है, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती हैं ये पटकाई पहाड़ियाँ, और जो है तो ये म्यांमार में भी हैं। फिर खासी पहाड़ियाँ, तो खासी पहाड़ियाँ जो है तो ये कहाँ पर, ये मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय में। और नागा पहाड़ियाँ जो है तो ये नागालैंड में। कहाँ पर, नागालैंड में, नागालैंड में पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़े। नागरिकता अधिनियम 1955 में डैश से संबंधित प्रावधान नहीं है, अर्जन या अभिग्रहण, समाप्ति, चुनाव या निर्धारण। तो देखिए जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इससे संबंधित अर्जन, अभिग्रहण, समाप्ति और निर्धारण से संबंधित प्रावधान है, लेकिन चुनाव से संबंधित कोई प्रावधान नहीं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें हमारे संविधान में जो है तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कहाँ पर और नागरिकता कहाँ पर है, तो संविधान का भाग 2, क्या, संविधान का भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। किससे, नागरिकता से। और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है, तो मालदीव जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, और मालदीव भारत जो है तो मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो मालदीव जो है तो किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है, तो लक्षद्वीप के, कहाँ के, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है मालदीव, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग क्या होता है, तो सेंडिंग ऑफ कार्ड, तो सेंडिंग ऑफ कार्ड का जो रंग होता है ये होता है लाल। क्या होता है, लाल। सेंडिंग ऑफ कार्ड का मतलब होता है कि जैसे ही रेफरी ने, जो फुटबॉल में रेफरी होता है, अगर उसने आपको लाल कार्ड दिखा दिया तो उसका जो व्यवहार है वहां पर, या कुछ उसने ऐसा गलत कर दिया जिसके कारण जो रेफरी है फुटबॉल में वो उसको लाल कार्ड दिखा देता है, और इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है तो इस मैदान से, इस फील्ड से आज के लिए, अभी के लिए निकाला जा रहा है, और आपके जगह जो है तो कोई दूसरा खिलाड़ी भी नहीं आएगा। आपको जो व्यवहार है आपका, आपने वो खराब किया, नियम को फॉलो नहीं किया, इसलिए आपको बाहर किया जा रहा है, और आपको एक कम खिलाड़ी के साथ खेला ना जाएगा। जैसे फुटबॉल में 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 11 खिलाड़ी हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने जो है तो एक जो खिलाड़ी है उसने व्यवहार अच्छा नहीं है, फिर उसने कोई नियम तोड़ दिया, तो जिस कारण जो है तो उसको वो निकाल दिया जाएगा। तो अब आपको सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं आ सकता है खेलने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएनपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही, तो एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या होता है इसका मतलब, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है इसका हिंदी में मतलब। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, तो देखिए अगर हम बात करें एनएनपी, हाँ, तो देखिए ऑप्शन ए जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एनएनपी इक्वल टू, जो हम जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल, सॉरी, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद में से जब हम मूल्यह्रास घटाएंगे तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोक संगीत हेरेई लियू, ठीक है, हेरेई लियू का मूल किस राज्य में है, तो ये कहाँ पर है, तो ये जो है तो ये है नागालैंड में। कहाँ पर, नागालैंड। हेरी लियू जो है तो ये संगीत कहाँ का, ये नागालैंड का है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक कानून पारित किया था, यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था, तो 1856 में जो एक कानून पारित किया गया था, किससे, तो बाल विवाह की प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, बालिका हत्या के खिलाफ कानून, या सती प्रथा का उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह, 1856 में लागू किया गया था। अगर हम बात करें विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, तो जो विधवा पुनर्विवाह का जो मसौदा है, क्या मसौदा, इसका जो मसौदा तैयार किया था गवर्नर जनरल थे कौन, डलहौजी। ठीक है,
ठीक है। गवर्नर जनरल थे डलहौजी, इन्होंने जो है तो ये विधवा पुनर्विवाह का जो है मसौदा तैयार किया था, लेकिन इसको पारित किसने किया था? तो इसको पारित किया था कैनिंग ने। किसने? वायसराय कैनिंग ने। ठीक है, कैनिंग कैनिंग ने जो है तो इसका मसौदा जो है तो पारित किया था, इसको पारित किया था नियम कानून को, और मसौदा तैयार किया था गवर्नर जनरल डलहौजी ने। और ये कब हुआ था? ये 1856 में हुआ था। फिर हम बात करते हैं सती प्रथा का उन्मूलन। तो सती प्रथा को कब खत्म किया गया था? तो सती प्रथा को खत्म किया गया था 1829 में। कब? 1829 में जो है सती प्रथा को खत्म किया गया था। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक के द्वारा इसको खत्म किया था। विलियम बेंटिक जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल में अपना लिंग बदल सकता है? तो लिंग बदल सकता है कौन सा है? मानव, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एस्केरिस, ये भी नहीं। नेरीज, ये भी नहीं। घोंगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी। तो घोंगा जो है तो वो जो है तो ये मेल से फीमेल और फीमेल से मेल, इस तरीके से जो है ये बन सकता है। ठीक है, घोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा के लिए वर्ष 2021 में पुडबॉय रेंज बोल्गोग्राड में डैश नामक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ। तो कौन सा हुआ था? तो ये हुआ था इंद्र 2021। कौन सा? इंद्र 2021, जो कि भारत और रूसी सेनाओं के बीच में होता है। एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें एन फेरे हैं एकल फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में डैश गुना अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है। मुहर्रम जो है जो इस्लामी महीने का पहला, ठीक है, पहला कैलेंडर है। और जो मुहर्रम है, मुहर्रम जो है तो इस्लामिक न्यू ईयर कहलाता है। जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है और मुहर्रम में ही जो है तो इस्लामिक का जो इस्लामिक है, इस्लाम का नया साल शुरू होता है। और इसी मुहर्रम की 10 तारीख को, ठीक है, आप सभी को पता होगा 10 तारीख, जिसको हम कहते हैं क्या? यौम आशूरा। यौम आशूरा। इसी दिन जो है तो हजरत इमाम हुसैन की जो है तो उनको शहीद किया गया था उनके दुश्मनों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल प्लस F दबाते हैं तो क्या होता है? तो देखिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन दबाते हैं या कंट्रोल प्लस S दबाते हैं तो जो दस्तावेज है ये डिस्क फाइल में सहेजा जाता है, यानी ये सेव हो जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित नवीकरणीय स्रोतों का उनके उत्पाद क्षेत्रों से सम्मिलित करें। तो देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत और भारत में क्षेत्र। तो देखिए, ज्वारीय ऊर्जा कहाँ पर होती है? कच्छ, नागरकोविल या पुगा। तो देखिए, ए का तो हो जाएगा फर्स्ट, पर पवन ऊर्जा इसका बी और इसका सी, तो तीनों ही एक मतलब कि आमने सामने से रिलेटेड हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1A 2B 3C। तो ऑप्शन ए जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीमेल में ईमेल संदेश में संलग्न की जा सकने वाली अधिकतम फाइल आकार क्या है? तो अधिकतम फाइल आकार जो है सॉरी, तो अधिकतर फाइल आकार जो है तो 25 MB। कितना? 25 MB। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC CHSL 2025 के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना सॉरी, थोड़ी सर्दी हो गई है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।